दोस्तों, चलिए देखते हैं खान सर का बुक आरबीडी पब्लिकेशन का पॉकेट जीके समान ज्ञान विश्व के भूगोल का चैप्टर नंबर 28 है उद्योग। क्या है? उद्योग चैप्टर देखेंगे उद्योग के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तन करने की समस्त क्रियाकलाप जिस स्थान पर की जाती है उसे उद्योग कहते हैं। उद्योग आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है जो वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण या सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, परिवहन, बाजार आदि है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के वर्गीकरण के 3 आधार हैं। पहला, कच्चा माल के आधार पर उद्योगों का प्रकार। दूसरा, आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। अब कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार। कृषि उत्पादन आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। अब खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद तथा चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे बनाने में। अब समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। अब वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। अब आकार के आधार पर उद्योगों के 2 प्रकार हैं। पहला है लघु आकार के उद्योग, दूसरा है बृहद आकार के उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो व्यक्ति या एक व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब संयुक्त क्षेत्र के उद्योग संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। अब मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। अब सहकारी क्षेत्र का उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के समूहों द्वारा होता है। अब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सरकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। नोट है उत्पादित माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को मध्यवर्ती तथा अंतिम में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब मध्यवर्ती उद्योग ऐसे उद्योग जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग किसी अन्य वस्तु के निर्माण में किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल टूल्स उद्योग। अब अंतिम उद्योग ऐसे उद्योग जो अंतिम रूप से मनुष्य के उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में करते हैं। औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र जहां बड़े स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों का संचालन होता है उसे औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। अब विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे, समूह बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश
अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है। अब आगे देखते हैं। अब विशाखापट्टनम, मुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। अब सनराइज उद्योग उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। अब है प्रमुख उद्योगों का वितरण। लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन, जापान और रूस में है। दूसरा है उद्योग, वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया में के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। अब लोहा इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। यह उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। इसे भारी उद्योग भी कहा जाता है। अब आवश्यक कच्चा माल लौह अयस्क, कोक, चूना, पत्थर, इस्पात इत्यादि है। अवस्थिति के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की समीपता, सस्ती विद्युत की उपलब्धता, जल, श्रम आदि है। वितरण उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस, सोवियत रूस आदि, एशिया में जापान, चीन, भारत आदि में लौह इस्पात उद्योग प्रमुख केंद्र हैं। अप्रगलन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। टेक्सटाइल शब्द लैटिन भाषा के टेक्सियर से बना है, जिसका अर्थ बुनना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? बुनना होता है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। अब अवस्थिति के कारण आर्द्र जलवायु, कच्चे माल की उपलब्धता, स्वच्छ जल की आपूर्ति, प्रशिक्षित श्रम पूंजी, सस्ती जल विद्युत, बाजार की समीपता एवं सस्ते व उत्तम परिवहन की साधन आदि है। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र हथकरघा, बिजली करघा, मिल सेक्टर है। सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। सूती वस्त्र बनाने वाले प्रमुख देश है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा मिस्र है। अब 18वीं सदी में पावरलूम में पहले ब्रिटेन और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास को आगे बढ़ाया। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनरों के लिए विश्व विख्यात है। अब अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 ईस्वी में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब ओसाका यानी ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। योडो नदी यहाँ के मिलों के लिए जल उपलब्ध कराती है। अब नोट है, ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। अब पिट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। ग्रेट लैक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओटोरियो, मिशिगन और ईरी है। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। जर्मनी का रूहर औद्योगिक क्षेत्र। रूहर क्षेत्र न केवल
जर्मनी का बल्कि यूरोप का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कोयला, लोहा एवं इस्पात रहा है। रूहर क्षेत्र में भविष्य की समानता कोयला, लोहा एवं इस्पात के बजाय नए उद्योग यथा ओपन कार बनाने का कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय आदि का आधारित है। अब यहाँ नया रूहर विकसित हो रहा है। भोपाल औद्योगिक दुर्घटना। भोपाल में 13 दिसंबर 1984 को लगभग 00:30 बजे 12:30 पर घटित अब तक की सबसे त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस रिसाव हुआ था। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। अब बाकू अजरबैजान, पेट्रोलियम। बैंकॉक थाईलैंड, जलयान निर्माण। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, डेयरी तथा मांस। शिकागो USA, मांस, अनाज और कृषि यंत्र। कोलोन जर्मन, सूती एवं ऊन वस्त्र इत्र है। अब ढाका। क्या है ढाका? बांग्लादेश, जूट। डेट्रायट USA, मोटर कार। हवाना क्यूबा, चीन, तंबाकू सिगार। जोहान्सबर्ग, सोना। किम्बरले, हीरा। लीडर्स, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रासायनिक वस्त्र पदार्थ है। लॉस एंजल्स USA, फिल्म के लिए है। लियोन्स फ्रांस, रेशम के लिए है। मिलान इटली, रेशम के लिए है। पिट्सबर्ग USA, लोहा, इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम के लिए। शेफील्ड इंग्लैंड, कटलरी के लिए है। वेनिस इटली, कांच के लिए। वियना ऑस्ट्रेलिया, कांच के लिए। वेलिंगटन न्यूजीलैंड, डेयरी पदार्थ के लिए। अब ओसाका जापान। ओसाका जापान, सूती वस्त्र के लिए। साओ पोलो, कॉफी के लिए। कालगुर्दी ऑस्ट्रेलिया, सोना के लिए। न्यू ऑरलियंस, कपास गेहूं के लिए। बेलफास्ट आयरलैंड, जहाज और निर्माण के लिए। बर्मिंघम इंग्लैंड, लोहा और इस्पात के लिए। एसेन जर्मन, लोहा और इस्पात के लिए। कोबे जापान, लोहा इस्पात के लिए। ग्लासगो स्कॉटलैंड, जहाज निर्माण के लिए। प्लेमाउथ इंग्लैंड, जहाज निर्माण के लिए। नागोया जापान, जहाज निर्माण सूती वस्त्र के लिए। क्यू न्यूजीलैंड, इंजीनियरिंग के लिए। मैनचेस्टर इंग्लैंड, सूती वस्त्र के उद्योग के लिए। कंसास USA, मांस उद्योग के लिए। चेलियाबिस्क रूस, लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए है। अब है उद्योग का नाम। विश्व में विनिर्माण के उद्योग और उत्पादक देश। मोटर गाड़ी उद्योग जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान है। वायुयान निर्माण उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन और रूस है। सूती वस्त्र उद्योग चीन, रूस, ब्रिटेन और भारत है। पोत निर्माण उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, स्वीडन और जर्मनी है। ऊनी वस्त्र उद्योग ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका है। सल्फ्यूरिकम जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। रेशमी वस्त्र उद्योग फ्रांस, भारत, रूस, जापान, चीन है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका है। लौह इस्पात उद्योग यूक्रेन, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। फास्फेट उर्वरक ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका है। पोटाश उर्वरक संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में है। ठीक है, इसी में हम लोग विश्व परिवहन भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व परिवहन क्या है? विश्व परिवहन चैप्टर नंबर 19 है। इन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अब स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के द्वारा हम किसी भी देश के भीतर आवागमन, सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, आर्थिक क्रियाओं के साथ आपदा प्रबंधन को देश के सभी दूरदर्शी क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं। एक बेहतरीन व प्रबंधित स्थल परिवहन देश की उन्नति को भी बताता है। सड़क परिवहन। आधुनिक सड़क निर्माता के रूप में जॉन
मेटकॉफ 1765 को जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कों वाले प्रमुख देश। अमेरिका 6,70,7,34 यानी 67,03,479 किलोमीटर। भारत 62,15,797 किलोमीटर। चीन यानी विश्व में सर्वाधिक लंबा सड़क वाला। ठीक है, ये इधर उधर चेंज होते रहता है, नया क्लास कैंटो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चीन, उसके बाद ब्राज़ील है। पहला अमेरिका, दूसरा भारत, चीन, उसके बाद ब्राज़ील है। महत्वपूर्ण सड़क ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग माना जाता है कौन? ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है। लंबाई है 78 से 21 किलोमीटर। विस्तार है कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन से ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर तक विस्तृत है। अब है स्टुअर्ट महामार्ग, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। लंबाई 2834 किलोमीटर। विस्तार पोर्ट डार्विन से मेलबर्न तक विस्तृत है। अब है पैन अमेरिका महासागर, विश्व का सबसे लंबा प्रस्तावित महामार्ग। लंबाई 30,000 किलोमीटर। विस्तार अलास्का के प्रूडो बे से दक्षिण में अर्जेंटीना तक विस्तार प्रस्तावित है। अब है अलास्का महामार्ग, लंबाई 2232 किलोमीटर। विस्तार एडमंड कनाडा से एकोरेज अलास्का है। अल्जीरियस कोनार्की महामार्ग, विस्तार है अल्जीरिया से कोनाकी पश्चिमी अफ्रीका तट तक है। अब है अंतर महाद्वीपीय महामार्ग, कैरो मिस्र से केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका है। अब है ग्लोब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट IMCE यानी इसमें 2 कॉरिडोर हैं। पहला है उत्तरी गलियारा, गल्फ देश और यूरोप जुड़ेंगे। पूर्वी गलियारा, भारत और अरब की खाड़ी के देश जुड़ेंगे। इस कॉरिडोर में हाई स्पीड डेटा केबल, ब्रिज केबल व हाइड्रोजन पाइपलाइन होगी तथा रेल रोड शिप टू रेल शामिल है। रेल परिवहन, सबसे पहले रेल 1825 ईस्वी में मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य चलाई गई थी। सर्वाधिक लंबे रेल नेटवर्क वाले देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद भारत है। अब प्रमुख रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसका विस्तार रूस के सेंट पीटर्स यानी लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है, जिसकी कुल लंबाई 9250 किलोमीटर है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग 1892 से 1905 के मध्य निर्मित है। लंबाई है 5600 किलोमीटर है। विस्तृत है वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया से पूर्व में सेंट जॉर्ज हैलिफैक्स तक विस्तृत है। अब है कनाडियन नेशनल रेलवे, विस्तार है हैलिफैक्स से प्रिंस रूपर्ट तक। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग के भार को कम करना उसका उद्देश्य था। अब है सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, यानी 1863 से 1869 ईस्वी में अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का महत्वपूर्ण रेल मार्ग 2019 से उपयोग बंद है। विस्तार है कोस्टेंटिनोपुल, इस्तांबुल, तुर्की, पेरिस तक। अब है केप काहिरा रेल मार्ग, विस्तार है केप टाउन से काहिरा तक। लंबाई है 10,489 किलोमीटर। निर्माण है उत्तर से काहिरा के खार्तूम और दक्षिण के केप टाउन पोर्ट फेरी तक कार्य पूर्ण हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल मार्ग, लंबाई 1639 किलोमीटर। विस्तार पर्थ, सिडनी तथा विस्तृत है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा है। अब है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ट्रांस
इंडियन रेल मार्ग जो कि विस्तार है विस्तार वालपरेज चिली से ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना तक लंबाई 1408 किलोमीटर। बीजिंग केंटन रेल मार्ग लंबाई है 2350 किलोमीटर। चीन का प्रमुख रेल मार्ग है। विश्व की सबसे ऊंची रेल लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली इसकी ऊंचाई 5072 मीटर है। विश्व का सबसे लंबा कार्गो रेल मार्ग युवा संघाई चीन से मैड्रिड स्पेन तक है। अब गोथार्द बेस सुरंग स्विट्जरलैंड में स्थित यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी कुल लंबाई 57.09 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्रीनगर सिद्धिरुधा रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। अब विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। अब शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। जल परिवहन मार्गों में सबसे सस्ता साधन जल परिवहन को माना जाता है। प्राचीन काल में वर्तमान तक का महत्वपूर्ण आवागमन व व्यापार का माध्यम माना जाता है। जल परिवहन का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आवागमन तथा व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जल परिवहन के सामान्यतया स्थान के आधार पर आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के रूप में विभक्त करते हैं। जबकि मार्गों के संदर्भ में नदी परिवहन, झील परिवहन, नहर परिवहन तथा समुद्री परिवहन को शामिल किया जाता है। अब महाद्वीपों के अनुसार विश्व के प्रमुख जल परिवहन मार्ग निम्न है। यूरोप के प्रमुख जल परिवहन मार्ग राइन नदी परिवहन। राइन नदी तंत्र को विश्व का सर्वाधिक व्यस्त नदी तंत्र माना जाता है। इसके मुहाने पर स्थित नदी बंदरगाह रॉटरडैम नीदरलैंड विश्व का सबसे व्यस्त नदी बंदरगाह माना जाता है। राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के पश्चात से स्थापित औद्योगिक केंद्र को कोयला ऊर्जा संसाधन आपूर्ति इस मार्ग द्वारा महत्वपूर्ण रूप से होती रहती है। अब बोल्गा डॉन नदी तंत्र, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। कैस्पियन सागर में गिरने वाले बोल्गा नदी तथा काला सागर में गिरने वाले डॉन नदी को बोल्गा डॉन नहर तथा जोड़ दिया गया है। इस प्रकार यह संपूर्ण क्षेत्र लगभग 11,200 किलोमीटर विस्तृत है। इस नहरी तंत्र के विकास के साथ ही उत्तरी व मध्यवर्ती यूरोप का जल परिवहन द्वारा मध्य अमेरिका तक सीधा संपर्क हो गया है। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस खाड़ी, अटलांटिक जिब्राल्टर संधि, भूमध्य सागर, एजियन सागर, मरमरा सागर, बोस्फोरस संधि, काला सागर। उत्तरी अमेरिका का जल परिवहन तंत्र ग्रेट लेक्स व सेंट लॉरेंस मार्ग। अटलांटिक तट पर स्थित सेंट लॉरेंस नदी मुहाने खाड़ी से प्रवेशित जहाज मध्य अमेरिका में ग्रेट लेक्स के मध्य 3760 किलोमीटर तक भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इस सुविधा के कारण कनाडा व अमेरिका में महत्वपूर्ण औद्योगिक व्यापारिक नगरी केंद्र विकसित हो गए हैं, जैसे क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, ओरावा, डुलूथ, डेट्रॉयट, शिकागो, सडबरी, मिलावी आदि है। अब ग्रेट लेक्स को परस्पर नहरों से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार यह विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। अब मिसिसिपी जलमार्ग, यह संसार का दूसरा सबसे लंबा नदी जलमार्ग माना जाता है। मिसिसिपी और मिसौरी नदियों का मिलन सेंट लुइस नगर पर होती है। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित न्यू ऑरलियंस नगर से उत्तर में स्थित सेंट पॉल नगर
तक इस नदी का जलमार्ग विस्तृत है। अब है एशिया। चीन का यांगटीसियांग परिवहन तंत्र चीन के मध्यवर्ती विस्तार भाग में फैला हुआ उपजाऊ यांगसिकियांग का मैदान भाग इस नदी के परिवहन मार्ग का आवागमन व व्यापार के उद्देश्य से भरपूर उपयोग करता है। यह विश्व का सबसे लंबी नदी जल मार्ग है तथा यह विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त नदी तंत्र माना जाता है। राइन नदी तंत्र के पश्चिमी अर्थात एशिया का सबसे व्यस्त नदी तंत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है समीपवर्ती नदियों को गहरी तंत्र द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है। अब उत्तरी चीन के हांगहो के मैदानी भाग के मध्य विस्तृत मैदान भाग से जोड़ने के लिए ग्रैंड कैनाल का निर्माण किया गया है। अब नदियों पर स्थित विश्व के महत्वपूर्ण पतन और पोर्ट नदी देश पतन बंदरगाह। अब राइन नदी जो कि कहाँ है, जर्मनी में है। पतन का नाम है, बंदरगाह नाम है रॉटरडम है। कौन है, रॉटरडम। बेजर जो है जर्मनी में है, जो कि ब्रीमेन, हनोवर और काल्स में है। अब एल्ब जर्मनी में है, जो कि हैम्बर्ग, ब्रंसविक, मैडेबर्ग, ड्रेसडेन में है। ओडर जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट पे है। सीन जो कि फ्रांस पे है, मर्सेलीज है। मिसिसिपी अमेरिका जो कि न्यू ऑरलियंस है। अब अमेजन दक्षिण अमेरिका, मानाओस इक्विटास। पराना दक्षिण अमेरिका, सांता फे। सिकियांग चीन, कैंटन हांगकांग। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया, बर्फी। अब हुगली भारत जो कि कोलकाता में है। प्रमुख समुद्री मार्ग। आधुनिक काल में वैश्विक व्यापार का 95% से अधिक भाग समुद्री मार्गों द्वारा होता है। विश्व के कुछ प्रमुख समुद्री मार्ग निम्नलिखित हैं। उत्तरी अटलांटिक मार्ग यह संसार का सबसे व्यस्त मार्ग है, क्योंकि यह विकसित देशों को यूरोप अमेरिका के परस्पर जोड़ने वाला मार्ग है। औद्योगिक क्षेत्र को यह परस्पर जोड़ता है। संसार के महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों को जोड़ता है। अब यूरोप व अमेरिका के कटे पटे फियार्ड तटों का होना। यूरोपीय प्रवासियों द्वारा अमेरिकी पूर्वी तट पर आवास स्थापित करने और मातृ राष्ट्र से सीधा संपर्क स्थापित रखने के कारण है। यूरोपीय तट के प्रमुख बंदरगाह लंदन, पेरिस, ग्लासगो, रोटरडम, लिस्बन, पुर्तगाल, वेंटवर्थ है। अमेरिका तट के बंदरगाह अमेरिका, बोस्टन, न्यूयॉर्क। हडसन नदी के मुहाने पर स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिलाडेल्फिया कनाडा, सेंट जॉन, हैलिफैक्स, क्यूबेक। अब मॉन्ट्रियल दक्षिण अटलांटिक महासागरीय मार्ग है। यह समुद्री मार्ग कैरेबियन द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को यूरोप व पश्चिम अफ्रीका तटों को जोड़ता है। अब दक्षिण अमेरिका के कच्चे माल की यूरोपीय क्षेत्रों को इसी मार्ग से आपूर्ति होती है। अब मध्यकाल व औपनिवेशिक काल में दक्षिण अमेरिका को विशाल बागानों में अफ्रीका श्रमिकों को ले जाने के लिए यह महत्वपूर्ण मार्ग था। अब दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित सैंटोस ब्राजील बंदरगाह कॉफी बंदरगाह यानी कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। अब जबकि साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी है। अब रियो डी जेनेरो ब्राजील इसी मार्ग का प्रमुख बंदरगाह है। साओ पोलो व सैंटोस को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग
कॉफी कॉफी मार्ग कहलाता है। भूमध्य सागरीय मार्ग दक्षिण यूरोप में स्थित यह मार्ग महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग संसार का दूसरी सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग माना जाता है। इस मार्ग पर कई महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित हैं। अब यूरोपीय तट पर वेनिस, जिनेवा, इटली, एथेंस, ग्रीस, मिलान, नेपल्स। अफ्रीका तट पर पोर्ट सैयद, अल काहिरा, केरो, ट्राइपोली, लीबिया, ट्यूनिसिया। प्रशांत महासागर मार्ग प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन द्वारा किया गया है। यह समुद्री मार्ग पूर्वी एशियाई तटों चीन, जापान, फिलीपींस आदि तथा पश्चिम अमेरिका तट के मध्य संपर्क का महत्वपूर्ण मार्ग है। प्रमुख बंदरगाह अमेरिका तट, पनामा पोर्ट, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, लॉस एंजलिस यूएसए, बेकुरल सिएटल यूएसए। अब एशियाई तट के बंदरगाह शंघाई, बीजिंग, सियोल, दक्षिण कोरिया, प्योंगयांग, उत्तरी कोरिया, टोक्यो, नगोया, कावासाकी, कोबे, याकोहाम, जापान, ओसाका, मनीला, फिलीपींस है। विभिन्न प्रकार के बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल अत्यधिक लंबे समुद्री मार्ग के मध्यवर्ती भाग में स्थित ऐसा द्वीपीय बंदरगाह जो कि गुजरने वाले जहाज़ों के लिए ईंधन, भोजन, पानी की व्यवस्था करती है। उदाहरण है हवाई द्वीप का होनोलुलु। अब अन्नेपो बंदरगाह इनर पोर्ट यानी अत्यधिक लंबे समुद्री व्यापारिक मार्गों के मध्य गोदाम, कार्यालय आदि की सुविधा उपलब्ध कराने वाले बंदरगाह। उदाहरण है सिंगापुर, कोपेनहेगन, डेनमार्क, हांगकांग आदि है। नदी बंदरगाह नदी मुहाने पर स्थित बंदरगाह जो कि नदी तटीय औद्योगिक व्यापारिक केंद्रों के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। कोलकाता पोर्ट, पश्चिम बंगाल। अब नेवल पोर्ट सागरों के मध्य सैन्य व सामरिक दृष्टि से विकसित किए गए बंदरगाह है। अब उदाहरण है पर्ल हार्बर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर। कोचिन बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर, डियागो गार्सिया यानी अमेरिका नौसैन्य परमाणु संपन्न अड्डा है। अब आंतरिक बंदरगाह इस शुष्क बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। द्वीपों के भीतर भागों सागर तट के दूर विकसित किए गए ऐसे केंद्र जो कि बंदरगाह जैसी आयात निर्यात और व्यापारिक सुविधाएं रखते हैं। उदाहरण है आईसीडी, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदि है। आंतरिक बंदरगाह मुख्यतः नदी बंदरगाह होते हैं, परंतु शुष्क बंदरगाहों को भी आंतरिक बंदरगाह कहते हैं। प्रमुख नहरी मार्ग। अब नहरें जल परिवहन तथा स्थानांतरण की मानव निर्मित संरचना है। इसका इसी प्रकार कृत्रिम नेविगेशन चैनल को नहर कहा जाता है। संसार के प्रमुख नहर मार्ग अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्गों के साथ जुड़कर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बनाते हैं। सुएज नहर मार्ग फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेपेप्स के नेतृत्व में वर्ष 1869 में इस नहर का निर्माण पूरा हुआ। तत्कालिक मिस्र के खदीव सैयद पाशा ने इस नहर को बनाने की अनुमति दी थी। आगे चलकर यह नहर ब्रिटेन के अधीन आ गई थी। खदीव इस्लाम पाशा के दौरान 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह पूर्ण रूप से मिस्र के अधीन आ गई। सुएज नहर सुएज की खाड़ी काटकर बनाई गई जो कि सिनाई प्रायद्वीप के पश्चिम में है। यह भूमध्य सागर व लाल सागर सुएज खाड़ी को जोड़ती है। इसके बनने के पश्चात मुंबई व लंदन के मध्य 9600 किलोमीटर दूरी पर हो गई है। परंपरागत समुद्री मार्ग के अपेक्षा इस नहर के उत्तर में पोर्ट सैयद व दक्षिण में पोर्ट सुएज है। इस नहर की कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। इसकी न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर और औसत गहराई 16.15 मीटर है। इस नहर के द्वारा
यूरोप का दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अधिक सहज व्यापार होने लगा है। इस नहर के मध्य उत्तर से दक्षिण क्रमशः 3 झीलें मैनजाला, तिम्सा, ग्रेट बिटर एवं लिटिल बिटर झील है। पनामा नहर निर्मित करने का सर्वप्रथम प्रयास हम्बोल्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके माध्यम से अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ा गया है। प्रशांत तट पर पनामा बंदरगाह एवं अटलांटिक तट पर कैरेबियन तट कोलोन पोर्ट अवस्थित है। इस नहर में 3 प्रमुख झीलें गाटून, पेड्रोमीगिलियम, मेरो क्या है फ्लोरस है क्या फ्लोरस। अब है प्रारंभ में इस नहर पर अमेरिका का अधिकार था। 1914 के निर्माण से लेकर वर्ष 2000 तक, वर्ष 2000 के पश्चात इसे पनामा सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, गहरे कैरेबियन सागर से गहरे प्रशांत महासागर तक, जो कि प्रशांत तट के कैरेबियन तट के 65 किलोमीटर है। औसत रूप से यह समुद्र तल से 25 मीटर की ऊंचाई पर नहर का निर्माण लॉक्स के आधार पर किया गया। इसकी कुल लंबाई 8 लॉक्स है। यह मार्ग अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण नहीं बन पाया क्योंकि यह विकसित व्यापारिक क्षेत्र संबंधित नहीं है। इस मार्ग से गुजरने पर परिवहन व्यय अधिक आता है। अब ग्रैंड नहर, यह विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित मार्ग है। इसे 6वीं शताब्दी में सुई राजवंश द्वारा बनाया गया था। इसकी कुल लंबाई 1776 किलोमीटर है। इसे 2014 में विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध किया गया। अब है वायु परिवहन। 1903 में राइस ब्रदर्स द्वारा वायुयान का सफल परीक्षण किया गया। एंटीनग सेलसॉट विश्व की प्रथम एयरलाइन मानी जाती है। यह 16 नवंबर 1909 में जेपलिन कॉरपोरेशन द्वारा प्रारंभ की गई, जिसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में था। अब सैन्य सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, शीघ्र आवागमन तथा जल्दी खराब होने वाली आयातित औषधियों की दृष्टि से वायु मार्ग महत्वपूर्ण होते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के 2023 रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों की संख्या के लिहाज से यूएसए का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में वायुमार्ग नहीं पाए जाते क्योंकि वहां मानव अधिवासित क्षेत्र नहीं है। अब है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं। देश है विमान सेवा। जापान का जापान एयरलाइंस है। नेपाल का रॉयल नेपाल एयरलाइंस है। बेल्जियम का नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस है। ग्रीस का ओलंपिक एयरवेज है। हांगकांग का कैथी पैसिफिक एयरवेज है। इंडोनेशिया का गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज है। पूर्वी अफ्रीका का ईस्ट अफ्रीका एयरवेज है। फ्रांस का एयर फ्रांस है। एयर इंडिया का ईरान एयर है। आयरलैंड का आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइन है। अफगानिस्तान का एरियाना अफगान एयरलाइन है। ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड एवं नीदरलैंड टेरिटरी एयरलाइन सर्विस है। अब स्कैंडिनेविया एयर सिस्टम है। इजराइल के IAI है। इटली में इटालियन एयरवेज लाइन है। यूएसए में पैन अमेरिका एयरवेज है। स्पेन के इबेरिया है। कौन है? इबेरिया। अब है म्यांमार में यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज है। नीदरलैंड में KLM रॉयल डच एयरलाइन है। पाकिस्तान में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। हंगरी में हंगेरियन एयरलाइन मालेव है। भारत में एयर इंडिया है। फिलीपींस में फिलीपींस एयरलाइन है। पोलैंड में पोलिस स्टे एयर सर्विस लॉट है। कुवैत में कुवैत एयरलाइन है। श्रीलंका में एयर लंका है। लेबनान में मिडिल ईस्ट एयरलाइन है। रोमानिया में
ट्रांस एरियन रोमन तारोम है। पनामा में कोपा है। जर्मनी में लुफ्थांसा है। स्विट्जरलैंड में स्विफ्ट एयर है। सिंगापुर में सिंगापुर एयरलाइन है। रूस में एरोक्राफ्ट है। यूके में ब्रिटिश एयरवेज और जाट है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अब है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। कैनेडी, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क, लागार्डिया, न्यूयॉर्क, हॉट्सफील्ड, जैक्सन, अटलांटा, संयुक्त राज्य अमेरिका, डलडास फोर्ट, वाशिंगटन डीसी, हारे, शिकागो, हीथ्रो, लंदन, गैटविच, लंदन, नारिता, टोक्यो, जापान, त्रिभुवन, काठमांडू, ओरली, पेरिस, फ्रांस, सैक्रानो, हस्तो, जकार्ता, इंडोनेशिया, स्वर्ण भूमि, बैंकॉक, थाईलैंड, पुंडोग, शंघाई, चीन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। विश्व के व्यस्तम एयरपोर्ट। अब है हर्ट्सफील्ड एयरलाइंस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा है गुआंगझोउ, चीन, चेंगदू, चीन, डालसा, टेक्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका। शेंजन, चीन है। विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी क्षेत्र के अनुसार है। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दम्मम, सऊदी अरब। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब है तीसरा है डलडास यानी फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरवेज, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑलराडो इंटरनेशनल एयरवेज, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वाशिंगटन डैलेस इंटरनेशनल एयरवेज, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, चलिए अगला वीडियो देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।